हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये प्रतिशत की 5वीं वीडियो है। आप एक बार नज़र घुमा लीजिए आज कौन कौन से वीडियो में प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराना है। RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ कराया जाएगा। बेटा सवाल आगे पीछे हो सकते हैं। जब पूरी ये प्रतिशत खत्म हो जाए तो हमें बता देना सर ये सवाल रह गया है। हमारा बेटा मेन जो उद्देश्य है ज़्यादा सवाल कराना, प्रैक्टिस कराना है और कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना। मैथ बिल्कुल बहुत आराम से पढ़ाएंगे, हमें ये ना कि जल्दी भसड़ मचानी कुछ ना। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ, जीके, रीजनिंग भी पढ़ाई जा रही है। अगर जिसे एग्ज़ाम में बेटा मैथ आता है तो बस उसके लिए की वीडियो बहुत हेल्पफुल है। देखो बेटा पहला प्रश्न है, 5,000 का 30% का 10% का 80% कितना होगा। देखो हम यार इस टाइप के भाग 3 में वैसे करा चुके हैं। देखो 80, 5,000, इस गुण का मतलब बेटा होता है गुणा 30। जब भी मैंने बताई किसी भी संख्या की बेटा अगर ऐसे 4% लिखी है, कभी ऐसे 4% लिखी है तो बेटा आप तुरंत 4/100 करोगे। ठीक है, मैं बता दूं किसी संख्या के 1/5% बेटा लिखी हुई है, मतलब 60% लिखी हुई है, तो हम बेटा इसे 1/5 गुणा 100, यानी जो प्रतिशत है सदैव नीचे आएगी। हम डायरेक्ट 100 लिख रहे हैं, यहाँ प्रतिशत ना लिख के यहाँ प्रतिशत को डायरेक्ट लिख रहे हैं का 100। बेटा जो भी प्रतिशत है इसकी की 100 नीचे आ गई। यहाँ का मतलब है का 80 बेटा यहाँ की प्रतिशत है। ठीक है, और अब क्या है, हमें सिर्फ ये काटना पीटना है। ठीक है, काटना पीटना नहीं आता हो तो आप हमारी काटने पीटने की वीडियो देख रहे हैं तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बेटा 1 2 3 4, 4 जीरो हो तो 4 जीरो आप चाहे कोई सी काट सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और बेटा 2 जीरो इसमें 1 2 1 2। कितना आसान सवाल है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 जीरो ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से जीरो काट सकते हैं। तो बेटा फिर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 या 15, 15 मट्ठे 120। तो ऊपर ऊपर की आपकी सबकी गुणा कर लेना, यानी 5 3 और 8 तो कै बार गुणा होएगी, तो बेटा ये होएगी 1200। तो आंसर इसका हो जाएगा 1200। 1200 कौन सा ये, तो इसका ये 1200 बी विकल्प ठीक हो जाएगा। देखो बहुत प्रैक्टिस है। देखो बेटा ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 80 का 30% बराबर 24 है, यानी 80 का, यानी ऐसी कौन सी संख्या आएगी। तो हमारा बेटा एक ही तरीका है, हम एक ही तरीके से सब सवाल करेंगे। ठीक है, 80 गुणा 30। देखो ध्यान रखो प्रतिशत है, प्रतिशत के तुरंत नीचे 100 आ जाएगी। बेटा कोई चिन्ह नहीं होता, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स धर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना है। 24। फिर देखो ये एक मैं बताऊं बेटा, ये बायां पक्ष होता है, बराबर बाद में होता है, इधर साइड का दायां पक्ष होता है। पहले हम बायां पक्ष को हल करें, और दायां पक्ष तो हल हुआ है, एक संख्या है तो 0 से 0। ठीक है, ऊपर ऊपर की गुणा है गई 24 बराबर 24/x। एक बात सोचो बेटा, जब बराबर में हम ये बराबर जो कंपटीशन का मैथ है, ये बराबर का चिन्ह भाग का काम करता है, तो 24 से 24 खत्म हो जाएगी। तो बेटा ऊपर जब खत्म हो जाएगी, मतलब 24 में 24 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आंसर इसका हो जाएगा कि सी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो बेटा सवाल नंबर 30 देखो। ठीक है, देखो बेटा तीसरे सवाल को जैसा सवाल कर रहा हूँ सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे 20। ठीक है, 200 सॉरी बेटा, अगर वो बोलना आ जाए ना तो समझ लो धुआं ही धुआं उठ जाएगा। और बेटा थोड़ी दिक्कतें मुझ पर बोला नहीं जाता है। ठीक है, का 18.5, और बेटा ये 100 है प्रतिशत की, प्लस 680 का 12.4, और देखो इसके पीछे प्रतिशत है तो बेटा इसकी भी 100 हो गई। ठीक है, तो अब बेटा थोड़ा सा देखो हम हल कर लेते हैं इसे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, मतलब ये प्लस है तो बेटा ये बाउंड्री होती है तो हम, ठीक है, प्लस के इधर ही काटेंगे, प्लस के इधर नहीं काट सकते। ठीक है, समझ, कभी प्लस माइनस का हो तो समझ लेना कि बाउंड्री है। हम सिर्फ इधर हिस्से को काट सकते हैं, एक इधर हिस्से को काट सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। थोड़ा सा मैं बेटा और बता देता हूँ मुझे, 22। ये जो पॉइंट है तो हम चाहें तो पॉइंट को भी ख़त्म कर सकते हैं। देखो थोड़ा मैं अलग बता देता हूँ, किसी संख्या में ऐसे रखा है तो जहाँ भी पॉइंट 1 है इधर जितने अंक हैं हम लिख देंगे। ठीक है, अगर बेटा कोई संख्या पॉइंट 45 है, जहाँ, चलो मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 है, 3.45 है,
पॉइंट की जगह पे 1 ले लूँगा, जो इधर अंक है इतनी 0 ले लूँगा, ठीक है। अगर ना देखे हो तो पहली वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत सवाल कराए हैं प्रतिशत में ही। तो बेटा ये 10 तो है ही है, ठीक है, गुणा एक पॉइंट की जगह पे 1 आ गई और बेटा एक इधर आ गई, ठीक है, प्लस 68 गुणा बेटा देखो 12 4, ये जो पॉइंट है ये 10 तो की बची बची यहाँ पे, और ये पॉइंट की बेटा की 10 आ गई। तो फिर और क्या करेंगे, तो 22 गुणा 185 बराबर 100 प्लस 68 गुणा 125 बटी 100। जब बेटा दोनों का हर बराबर है, तो जब हर बराबर तो हम 100 ले लेंगे, और ऊपर बेटा 22 गुणा 185 प्लस 68 गुणा 124, ठीक है। तो अब क्या करना, अब ये करना है आपको, इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की पहले गुणा होगी, ठीक है। मैंने बताया कि बाउंड्री से काम होता है, इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी, दोनों की गुणा होने के बाद में दोनों को जोड़ देना, 3200 करके पॉइंटों में इसका आंसर आ जाएगा। तो हम बेटा इसका आंसर कमेंट में आप बता देना इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। सवाल हमने पूरी तरह से बेसिक तो इसका बता ही दिया है आपको। चलो सवाल नंबर चलते हैं 104वें पर। 104वें पे कहा चौथे सवाल पे कह रहे हैं 104 में तो है ना, ठीक है, पर बेटा आप समझने लगे हो गए अब तो। देखो 160 का रूट मतलब क्वेश्चन वाइज है एक्स, बेटा जब भी प्रतिशत है तो ध्यान रखो प्रतिशत नीचे आ जाती है। अब बेटा बराबर 64/2 कि तो तुम्हें डराने के लिए दे रखा है, ठीक है। अब मैंने बताया पहले इधर साइड के हिस्सा को हल कर लो, चाहे इधर के पहले दायां पक्ष या बायां पक्ष। अगर मैं बेटा सीधा इसमें भाग का चिन्ह, अगर 2 का मैं इसमें भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कि तो 2 तुम्हें सिर्फ डराने के लिए, यहाँ 32 भी धर सके, बात 32 है, ठीक है। देखो बेटा 160 गुणा का की जगह गुणा x बराबर 100 बराबर 32, ठीक है। तो बेटा हम इधर हिस्से को हल करेंगे, 0 से 0 खत्म, 8 है रही है, ये 5 है रही है, ठीक है। तो बेटा देखो एक बात सोचो, ऊपर की गुणा है, मैंने बताया कि भाग का चिन्ह होता है, हम ऊपर से ऊपर भाग दे सकते हैं। अगर मैं इसका भाग दूंगा तो कै बार जाएगा, कि 4 बार जाएगा, 8 चौक 32। तो बेटा एक बात यहाँ सोचो, मैं थोड़ा सा सवाल को और जमा लेता हूँ, 5 बराबर 4। देखो ऊपर ऊपर भाग तो देगा नहीं, तो हम यहाँ बेटा भाग ना देने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। भाग नहीं जा रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा रूट x बराबर 20। बेटा देखो यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कोई संख्या देखो कि 2 प्रकार से आता है, ठीक है। अगर ये रूट में है तो यहाँ कैसी आएगी, तो हम बेटा x बराबर इस रूट को हम इधर भेज सकते हैं घात 2, ये कोई रूट होगा अगर हम इधर भेजे तो भेज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 में 20 की गुणा करेंगे तो 400, तो इसका आंसर 400 हो जाएगा। बात आप समझ जाओ, कोई भी संख्या हो, कभी आपकी संख्या ऐसे आ जाए, कितनी आ जाए, 25 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 25 की घात 2 या 25 गुणा 25 कर देंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, ठीक है। तो सवाल नंबर चलते हैं 5वें की ओर। तो कितना जोर का सवाल है 5वां, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो जाएगी। 540 गुणा 75 बट्टे 100, आप समझ रहे हो प्रतिशत लगा हुआ है, हमने 100 कर ली, गुणा 5 एकम 5 और 2 7, 7 बट्टे 5। अब प्रतिशत कोई है ना तो हम बेटा प्रतिशत लगाएंगे नहीं, गुणा 2 बट्टे 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या है बस काटना पीटना, और तो कुछ है ना सवाल में, बताओ तुम, और कोई सवाल में कुछ भी या में और या में हो कुछ भी 5वें सवाल में। चलो काटने पीटने लग जाए अपने हिल्ले से। 25 30 75 और 25 चौका 100, बहुत आराम से, ठीक है। 5 को पहाड़ो खूब सफेद दिखाई दे रहा हो, 5 एकम 5 ना जानिए 5 8 40, 5 को पहाड़ो चलोगे, ठीक है। तो बेटा देखो 4 का भाग अब 20 में चला जाएगा, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 के बार करो 27 बार चला गया इसमें भाग, ठीक है। तो अब बेटा 3 बची है, देखो 3 से अगर चाहो तो तुम 3 खत्म कर दो। अब क्या बचे 7 2 और 27, तो इनके आपस में गुणा कर दो, तो 27, चलो मैं गुणा भी कर दूँ, 27 में 7 की 7 49 हासिल 4 7 चौक 28 29 30 31 32,
ठीक है। और फिर बेटा क्या गुणा हो जाएगी, 2 की गुणा हो जाएगी इसमें, और कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। हाँ तो बेटा है गई है, कोई नहीं है, तो इसका आंसर कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, गुणा अब हमें यहीं से पता पड़ रही है। ठीक है, अभी मान लो 7 की करेंगे तो ऑटोमेटिक इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, दुगने पे ही संख्या ज़्यादा हो जाएंगी यानी। ठीक है, दुगना ही अब करेंगे भाई, अभी 2 की गुणा भी होनी है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर है कोई नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आप आंसर बता देना, आंसर इसका कितना है। क्यों खामखा समय बर्बाद करें अपने। ठीक है, सवाल नंबर 7 में की ओर चलते हैं। देखो बेटा छठे की ओर जो सवाल कह रहा हूँ, 500 का 6/7 का 42/100 का मतलब है गुणा 35/100। आप समझ गए ये बेटा 100 बची है प्रतिशत की। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म करो, और 5 को पहाड़ों जा रहा है हमें, 5 दूनी 10 20 बार। ठीक है बेटा, देखो 5 को पहाड़ जा रहा हो, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो 7 से भी 7 खत्म कर दो। ठीक है, फिर इसको आ दो 2 है रो, इसको आ दो 21 है रो है। ठीक है, 2 से बेटा कि 3 बार कट रो है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे, 21 63। अगर काटना पीटना ना हो तो हमारी काटने पीटने की वीडियो देख लें जाके, अगर काटना पीटना आएगा तभी हम कर पाएंगे सवाल, नहीं तो फिर ना कर पाएंगे कुछ भी। पहले बेटा मैं आपका 30 सेकंड का समय लूँगा। ठीक है, देखो बेटा बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है, सर आपकी वीडियो कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ बेटा, आप प्ले लिस्ट में जाएं। ठीक है, प्ले लिस्ट में अगर ना जानकारी हो तो 50 से 60% बच्चे मोहल्ले में जानते हैं। ठीक है, ना भी जाओ थोड़ा कोशिश कर लो, प्ले लिस्ट में जाएँ, जहाँ मेरा आपको लिंक दिखे प्ले लिस्ट का, वहाँ पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर एक HOME होम दिखेगा, वीडियो दिखेंगी। ठीक है, और उसी के सहारे एक आपको प्ले लिस्ट लिखा हो, तो प्ले लिस्ट पे जाकर क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ होगा गणित का बेस। यहाँ में आपको गुणा भाग घटाने तक की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, बेसिक वीडियो एकदम 27 से 28 वीडियो मिल जाएंगे इसमें। अब बेटा देखो सभी परीक्षाओं के लिए मैथ हिंदी में, अगर वहाँ कहीं सभी परीक्षाओं के लिए मैथ लिखा हुआ है तो आप समझ लेना यहाँ पर प्रतिशत की, लाभ हानि की, बट्टा की, औसत, रेलगाड़ी, समय दूरी, यानी जो भी गणित की प्रश्न बनी है सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब रीजनिंग वाले तो बिल्कुल हम तो शुद्ध हिंदी में चल रहे हैं। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग वहाँ लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो रीजनिंग की सारी वीडियो मिल जाएंगी। भौतिक विज्ञान क्लिक करो तो भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की तो रसायन विज्ञान की, जीव विज्ञान की जीव विज्ञान की, इतिहास की तो इतिहास की सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। चलो सवाल नंबर अब 7 की ओर दौड़ते हैं। बेटा बहुत आराम से करते चलो, कोई प्रॉब्लम ना है। एक संख्या का तो कोई बात ना, कभी कभार एक्स मान लग रहा, कोई दिक्कत ना है, एक्स कोई ऐसी बात ना है। किसी संख्या का एक्स मान ली, संख्या का की जगह गुणा लग ली, 1/5 यदि 81 होगी, तो कह रहा हो 81 हो, तो संख्या का 68% कितना होगा। पहले हमें संख्या तो प्राप्त है जाए। अब बेटा एक बात सोचो, मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ देखो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ऊपर अगर गुणा करेंगे तो x/5, यानी अगर हम इस हिस्सा को हल करेंगे, x की 1 में गुणा करें तो x बराबर 84। और सब ना छोड़ो बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, हर संख्या के नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x सदैव बराबर में आता है, या x, ठीक है, या x नीचे आता है। ठीक है, गुणा हो जाएगी तो इनके 5 चौक 20, हाथ लगा 2 5 अट्ठे 40 और 2 42, 420। शायद यहाँ आपने तो गलती पकड़ ली होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरी प्रॉब्लम है बेटा बहुत ज़्यादा है ना। चलो दोबारा सवाल को करते हैं। x का 1/5 बराबर 81, आपने तो तुरंत पकड़ ली होगी 81। ठीक है, फिर देखो 84 लिख रहा हूँ मैं, तो x/5 बराबर 81, ये तो मैंने बता ही दिया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, 405। तो संख्या हमारी आ गई 405। तो बेटा अब करना क्या है, करना कुछ नहीं, 405 का 68% लिखा के 68 की यहाँ 0 लिख दूँ। और बेटा यहाँ को आंसर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो कमेंट में बताएं, तो मैं देखता हूँ कितने कितने बच्चे से कैलकुलेशन इसकी सही कर पाते हैं। पॉइंटों में इसका आंसर आएगा बेटा, मैं आपको इतना और बता देता हूँ।
चलो 8वें सवाल को देखते हैं। अरे सवाल तो पूरा सा करा दियो, कछु तो तुम भी कर लोगे, मुँह भी कराओगे सारे सवाल नहीं। देखो x का 8 दिया 24 और एक 25, 25/3। जब भी प्रतिशत है तो 100 नीचे आ जाएगी, जब भी प्रतिशत बढ़ी हुई या बात है तो रट लो, बराबर 150। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, 25 चौका 100। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो ऊपर का बची है x बट्टी नीचे नीचे गुणा है 12 बराबर 150। अब समझ जाओ ना कहा जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। गे तो होगी, नीचे इनकी गुणा कर दी 12 और 100/12, तो 12 की हमें गुणा कर दो भाई 150 में 12 की हम डायरेक्ट सीधी गुणा कर दें। 12 0 0, 12 5 60 की 0, हाँ सौ लगा 6, 12 का 12 और 6 18। अरे धरो तो 1800। कितना आसान सवाल है। ठीक है, देखो अब सवाल नंबर 9 की ओर दौड़ते हैं। क्या करें, दौड़ रहे हैं 9 की ओर बेटा। देखो बेटा पहले वीडियो को रोकें और सवाल करने की थोड़ी कोशिश तो करें। ठीक है, शायद मैं कह रहा हूँ आपने सवाल कर लिया होगा। देखो x का 40/100 बराबर 12। बेटा डायरेक्ट पॉइंट को मैंने 1 10 कर लिया, जो सवाल कह रहा हूँ मैंने वो करा है, मैंने कोई और नई चीज़ ना करी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, 0 से 0 ख़त्म कर दूँगा। देखो कंपटीशन के मैथ में गे भाग को भी काम कर सके। ठीक है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या सीधी सीधी भाग भी कर लो। ठीक है, अगर चाहते हो तो देखो यहाँ से चाहो तो भाग को काम कर देखो, नीचे से नीचे भी खत्म करते हो, 10 से 10 खत्म है वो। तो अब बेटा सीधे यहाँ में भाग ही तो देना हो तुम्हारा भाई, और तो कुछ नीचे तो सब संख्या खत्म है गई, दोनों कट गई। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना है वो, यानी कि इधर जाके भाग दे देखो तो x बराबर कितना है वो 32 है वो विकल्प है। बताओ कितना फूल तो सवाल है, और या ज़्यादा का आसान लोगे। अरे पॉइंट देख के क्यों घबरा रहे हो, देखो यह सवाल है तो तुम उड़ा दोगे तुरंत ही। कल है बिल्कुल प्रैक्टिस है, सेम करिश्मा सेम ना। हाँ वो इसका प्रैक्टिस हो, ये थोड़ा सा अलग है, कोई अलग कुछ ना है हमें भी। देखो 192 का बेटा पॉइंट की मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ 100। ठीक है, तो पॉइंट की 10 आ गई और प्रतिशत की 100 आ गई 12। x का 150/100। ठीक है, पहले इसके हिस्सा हल कर लो, इसके हिस्सा हल कर लो, तब हैरो तो हैरो जी 50 दूनी 100 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बेटा देखो थोड़ा सोचो, ज़्यादा दिमाग से कोई सोचने की ज़रूरत ना है। ये 25 को पहाड़ जा रहा हो, 25 पंजे और 25 चौका 100। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा बेटा नीचे को हल एक बार और एक लाइन कर देता हूँ। 192 गुणा 5 बट्टे 10 गुणा 4 बराबर x/2। बात समझ में आ गई होगी आपके। देखो बेटा बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, अगर चाहो तो तुम इस हिस्से को भी हल कर सकते हो। जब बेटा एक हिस्सा ईद का पूरा हल चुका तो तुम नीचे से नीचे भी भाग दे सकते हो अगर चाहो तो। पर हम थोड़ा देख लेते इस हिस्से को हल करें। 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। तो अब बेटा देखो 2 से 2 खत्म कर लो, कितना आसान सवाल है वो। अब 4 को बस तुम्हें भाग ही तो देना हो, और क्या बचो, सब खत्म है चुके। 4 को बेटा भाग दे लो। अगर बेटा तुम्हें काटना पीटना आ जाए ना तो मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत ना है। 4 चौक 16 बचे ये 3, 4 अट्ठे 32। तो आपको काटने पीटने की वीडियो है ना हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी वेस में जाकर। ठीक है, तो आप देख लें, एक वीडियो और मैं बना दूंगा आज। देखो 48 है विकल्प में, वैसे चलना मचा 48 तो बिना दिखे। अरे ऐसा तो ना कि 84 84 2 बार रख दियो, ये तो बड़ी मिस्टेक हैगी। तो बेटा 48 से आपको ठीक ही होएगा, तो आंसर हो जाएगा 48। तो बेटा हम थोड़ा से 48 ही कर देते हैं, शायद हमने गलती से मानो मानो के मेथड में से लिखे हैं तो आप सोच सको गलती तो हो जाएगी, और मैं तो गलती वैसे ही बहुत करूँ, अगर मुझे गलती ना हो में ना तो बस। अब देखो 25 का 25%, बहुत सोचो। 25 का 25%, भाई यही तो कह रहा हूँ, 25 का 25%। बेटा एक बात सोचो, जब सबरे पॉइंटर में आ रहे हैं तो मैं काटने को तो मैं काट सकूँ। ठीक है, तो मैं ना काट कर थोड़ा और आसान करना चाहूँ तो मैं और आसान कर सकूँ। तो मैं दोनों तरीका से बता रहा हूँ, 25 में 25 की गुणा करूँगा तो 625। ठीक है, तो अब बेटा देखो 100 गुणा 100 के जीरो में 1 2 3 4, 4 जीरो बाद में अंक लग जाएगा, 1 2 3 4 अंक लग जाएगा, 4 अंक बाद में पॉइंट लग जाएगा।
ठीक है। तो गे है जाएगा हमारा बेटा बात। देखो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैंने ऊपर ऊपर की गुणा करी, मैं काटने को काट सके हो, मैं काट के भी दिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि ऊपर ऊपर की गुणा करी 625। ठीक है, 100 में 100 की गुणा करी। ठीक है, मतलब 100 लगा के बात समझो, 1 2 3 4 अंक के बाद में बेटा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब तुम कहो तो काट के भी दिखा दो, लो खाम खाओगी 25 से कम। ये तुम्हारे अपने आप दिमाग में काम करने लगेगा, ऐसा ना है कि हमें बताने की जरूरत रही। बेटा तुम्हारा जो दिमाग है अपने आप ऑटोमेटिक बेकार रूप ले तो चलो जाए अपने आप, कहाँ कुछ हो गए को। देखो 25 से कम 25, 25 100 का 100, 25 से कम 25, 25 100 का 100, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी 1, 1/16। अब बेटा एक बताओ, अब मैं 1 में 16 को तो भाग दूंगा। वैसे तो आंसर 1/16 भी ठीक है अगर विकल्प में धरा हो तो, पर इन्हें ना धर रखो, तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली। अब बेटा मैंने पॉइंट के बाद में जब भी मैंने जीरो बढ़ाई है, मैं भाग ना जाएगा तो ना जाने की जीरो एक बार जरूर जाएगी। फिर मैंने जीरो, अब तो चलो जाएगा 16 छिक्के 96, बच्चे 6, 96 94 कर दी, तो बचे 4। अब बेटा पॉइंट लगो जीरो बढ़ा ली, 16 दूनी 32, बचे 8, पॉइंट लग रही तो फिर जीरो बढ़ा ली, 16 पंजे 80। देखो आयो ना, आयो तो आंसर। क्यों खामोखा की समय बर्बाद करो अपनी। अरे चलो, अब देखो ये तो एकदम ऐसे दे दियो तुमको, फूल फूल एकदम फूल, सभी फूल चल रहे हैं, कौन सा भी कांटो है। जब कांटो आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी तो बहुत समय है। थोड़ा सा इसके नीचे बेटा हम लगा लेते हैं किताब। देखो एक सेकंड, 80 का 5/100 का 5/100। ठीक है भाई, यही तो पूछो कर लो, का जरूरत है। ए चलो, एक जीरो से मैं जीरो खत्म कर दो, 500 मैंने 2 बार कर दियो, और 200 बेटा के मैंने 4 बार कर दियो। बात समझ में आ गई होगी। देखो देखो बेटा, अगर पॉइंटन में आ रहा हो तो हम सीधो सीधो भी कर सके, पॉइंटन में आ रहा हो तो ऊपर बेटा चलो तरीका ही कर लें, तो फिर नो नहीं तो अगर चाहे मैं भाव बता दूँ 5 चौक 20 और नीचे 2 जीरो आ गई, एक जीरो से गे जीरो भी कट जाएगी। ठीक है, तो एक जीरो के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो ओहो 25 कर दी, हाँ है तो सही करो, पॉइंट 2। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर मैं इसलिए लगा रहा हूँ निशान, क्योंकि मैं कल बच्चों को कराऊंगा तो फिर बच्चे से देखते ही इसे लगा देंगे निशान को। ठीक है, आंसर हमारा ये हो गया पॉइंट 2। बात समझ में आ गई होगी। चाहते तो और भी तरीका है करने के, काटने का तरीका तो हजार है। वैसे एक मैथ ही तो ऐसा हो कि जिसे हम क्या तरीका से कर सकते हैं। 5/100 गुणा 5/100, भाई 5 से 20 बार काट देते, 5 से या वो 20 बार काट देते, 20 से या काट देते 4 बार, 4 से या 5 बार काट देते, एक ऊपर बचो नीचे 5 बचो, 1/5 भी आंसर ठीक है। जब विकल्प न दे रहा हो तो 5 यहाँ भाग दे लो, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली, 5 दूनी 10। देखो पॉइंट पॉइंट 2 ही आएगा, हर तरीका से पॉइंट 2 ही आएगा बेटा। अंडर रूट देख के घबराई मत, बहुत आसान सवाल है, सोचोगे ना, अगर वर्गमूल की वीडियो भी देख ली होगी तो आसान ही हो जाएगा रूट की वीडियो। देखो बेटा, जब रूट हो गए तो रूट है पैसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऐसे मत भूलिए हम भूल गए, जब तक काटेंगे पीटेंगे तब तक के लिए भूल जाओ। 72, मैं बेटा डायरेक्ट पॉइंट के नीचे जीरो लगा रहा हूँ, प्रतिशत के नीचे जीरो लगा रहा हूँ। ठीक है, बात प्रतिशत की 100 लगाई, पॉइंट की जगह पे 1 लगा, पॉइंट की जीरो लगा दी, 10 बना दिया, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाती है, ये मैं बता चुका हूँ। फिर काटने पीटने जितना कटे जीरो से जीरो कटे। ठीक है, दोनों ओर कट रहे हैं जी, काट लो। 4 का पहाड़ यहाँ में जा रहा है, 4 का पहाड़ यहाँ में जा रहा है 25 बार, 4 का पहाड़ यहाँ में जा रहा है 4 एकम 4 4, हाँ 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18, ऊपर ऊपर की गुणा है 18 अट्ठे 144। ठीक है, बट्टे 25। अब बेटा जो रूट है वह याद कर लो। अब सोचो ना, गे क्या कहोगे 12 को वर्ग है, गे को 5 को मैं थोड़ा सा एक बता दूं बेटा। देखो जैसे 64 पे अगर ऐसे है तो 8 को वर्ग है, हम यहाँ सीधा ऐसे लिख सकते हैं। अगर 100 पे ये क्या कहोगे 10, 10 में 10 की गुणा करी, 12 में 12 गुणा करी 5 की। अगर ना तो वर्गमूल की वीडियो देखोगे तब समझ आएगी। तो कितना आया 5/रूट को हम हटा सकते हैं। ठीक है, जब वर्गमूल संख्या है तो, ना आया तो फिर ना हटेगा 12 में। अब सीधी बात है, 12 में 5 को भाग दे दो, 5 दूनी 10, बचे 2, लगा ली पॉइंट जीरो, 520। शायद अरे है, फिर तो है, तो फिर जान आ जावे ये ना कि कहीं गुणा भाग या जोड़ में कहीं गलती है कि तो बेटा जब दिक्कत है जाए। शायद ये सवाल तो बेटा मैंने ऊपर करा दियो है ना, तो ये रिपीट है रो सवाल, तो मैं ऊपर से करा चुका हूँ बेटा से आंसर को।
देखो बेटा, शायद ये भी सवाल हो गया दी कि आपका, तो ऐसे कैसे दो दो बार सवाल लिख दी, कितनी मेहनत करी है। एक सेकंड देखना हुआ है ना हुआ सवाल है। हाँ बेटा हो गया ये भी, 12.5 192 को, ये नहीं हुआ बेटा। ठीक है, देखो इसे देखते हैं 16वें सवाल को। 24 का x% 64 है। बहुत बढ़िया सवाल, कितना जोर को सवाल दिया उन्होंने। 24 का, मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह डायरेक्ट एक्स मानो है, और जो भी प्रतिशत है या के नीचे 100 दे सही है। क्या तरीका से मैं करूँ, बराबर 64। अरे गई तो सवाल करो और क्या करो। अरे पहले यह हिस्सा हल कर लो, दाएं दाएं पक्ष है, जब हैरो हो तो ना हैरो, तो जब जब देखे जब पहले तो यह हिस्सा हल कर लो। 4 को पहाड़े में 4 बार जा रहा हो, 4 को पहाड़े में 25 बार जा रहा हो। बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब बेटा एक बात देखो, अगर हम यह अगर हल करें, वैसे सीधा भी कर सकते हो, पर ठीक है 4 का भाग ऊपर दे सकते हो, कोई बात ना। 25 बराबर 64। हर संख्या के नीचे एक होती है। देखो चाहो तो ऊपर ऊपर को भाग दे दो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा जैसे मन करे ऐसे कर लो। तो मैं दोनों तरीका से करके बता दूँ। 4x बराबर 25 बराबर 64/1। ठीक है, अगर चाहो तो 4 को बाहर यहाँ दे दो, क्या बार जाएगा 16 बार। ठीक है, तो बेटा फिर क्या करेंगे हम, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सवाल कहाँ से कोई उत्तर तो न रख दिए। 64, एक सेकंड बेटा रुको आप। हाँ गलती है गई, गलती गलती तो दिक्कत है। ठीक है, पर आपने तो शायद गलती पकड़ ली होगी। ठीक है, मुँह पता हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात ना, अभी तो हम अपने घर पे ही हैं। ठीक है बेटा, 24 गुणा x/100। अभी बताऊँ गलती कहाँ हुई। 24/1। तो बेटा मैंने कि 4 से है कहा है कि 400 या 6 बार करता हूँ, जो कि मैंने 400 4 बार कर दियो, 400 बेटा कि 25 बार कर दियो। ठीक है, तो फिर कहा जाएगा कह जाएगा तुम्हारा 6x/25 बराबर 64। हर संख्या के नीचे एक हो गए। देखो अगर चाहो तो यहाँ से तो पूरी पूरी कटेगी ना, पर एक संख्या काट सको, कोई बात ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना खूब ढेर सारी, तो अपने आप से समझेंगे। और बेटा सदैव जो एक्स वाली संख्या होती है वो नीचे आती है। अगर मानो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एक ही प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हें कर दो 64 गुणा 25/6। एक्स बराबर तो आई जाएगी। देखो यहाँ को आ दो 32 हेरो है, और यहाँ को आ दो कितना हेरो, यहाँ को आ दो 3 हेरो। ठीक है, अब कोई बात ना, अब बेटे को 32 और 25 के हम आपस में गुणा कर देंगे बेटा। तो बेटा 32 और 25 की गुणा करूँगा तो मैं 25 दूनी 50, 5 25 75 5 80, 800/3। ठीक है, अब बेटा देखो ये क्या है, x बराबर 800/3। तो अब हम 800 में 3 का भाग दे देंगे, सही बट्टे में आंसर आ रहा हो तो वैसे आप तो समझ ही जाओगे। 3 दूनी 6, बचे 2, 3 छीं 18, फिर 2 बचे, और फिर 3 छीं 18, फिर 2 शेष बचे। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 266 सही 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, डी। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं अब 17वें को। देखो बेटा 130वां के 17वां सवाल। 130 का x/100 बराबर 117/10। ठीक है, ये पॉइंट की जगह पे 1 आई है तो ये 10 इसलिए आई है। ठीक है, और ये 100 आई है प्रतिशत की, x की या क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x मार दिया। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बेटा देखो एक मिनट, पहले यह हिस्सा कर लें 0। अगर चाहो, जब मेरी एक बात तो याद कर लो, देखो यहाँ चाहो तो नीचे से नीचे भी काट सकते हो, ऊपर से ऊपर भी काट सकते हो, भाग वाली, क्योंकि काम भाग का करता है। अगर चाहो 13 निम्मा और 0 से कि 0 खत्म, कहा बची सब खत्म बची। तो अब सीधी बात है x बराबर 9 बची है। और कितना आसान सवाल ले गया सो, जो कोई ज़्यादा आसान है का सका सवाल। ठीक है, अब सवाल बेटा देखो 18वां। मैंने टाइप का सवाल है पहली वीडियो में खूब रुंदवाए दब के, पर गे ना कि आपके दूसरे मैथ के, पर मैं तो बेटा जितना भी ज़्यादा हो मैं। मेरी एक बात याद कर लो, कोई भी चीज़ प्रतिशत में पूछी जाएगी, कितना प्रतिशत होगा, और विकल्प में भी सब प्रतिशत में आंसर आना, तो कोई चीज़ प्रतिशत में बदलवाई है। जब भी कोई चीज़ प्रतिशत में बताइए तो 100 की गुणा तो होएगी। अगर मैं सीधे नोकूँ ना 8 को प्रतिशत में बदलवाओ, तो 8 में भी तुम्हें 100 की गुणा करनी पड़ेगी, तब 800% होएगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ 3/5 को प्रतिशत में बदलवाओ, तो यहाँ में भी तुम्हें 100 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 5 दूनी 10 तो 60,
परसेंट। ठीक है, अब बेटा बड़ी दिक्कत है, गुणा तो होगी, मेरी एक बात याद करो, का सदैव नीचे आएगी, ध्यान रखो, जाके पीछे का होएगा नीचे आएगी, रट लेना वाला चीज़ है। तब 100 की गुणा होएगी, 0 से 0 खत्म, 3 अट्ठे 24 में और 3 तिया 9 में, तो हैगी 832 3। अभी तो आएगा 832 366 सही, 2/3 यहाँ को आंसर है जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो नेक्स्ट सवाल को करते हैं। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मानो पहले सवाल में थोड़ी जगह सी ना बची, कि बालक एक सही बट्टे वाले सब तरह के बच्चे हैं ना, 2 3 6 बच्चे, 2 3 6 18 बच्चे, 2 3 6 18। तो बेटा देखो सदैव एक बात याद कर लो, जब सदैव बेटा जैसे 80/3 आ रहा है, तो कि 3 तो नीचे ही आएगा सदैव। ठीक है, हर तो हर नीचे आएगा, जो कि भागफल होगा, भागफल होता है ये चुटिया पे आ जावे, जो शेष बचेगा वो आगे आ जावे। तो 2 से, अरे कहा हमने कौन सी गड़बड़ कर दी। देखो बेटा 3 तो सदैव नीचे ही आएगा, ठीक है, जो नीचे को नीचे आएगा, जो शेष बचेगा वो शेष वो तुम्हारा चुटिया पे आएगा, भागफल आगे आएगा। 260 सही, 2/3 यह को आंसर है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 19 में की ओर दौड़ते हैं। बेटा क्या कह रहे हो, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। पहले हमें 1206 को 1/3 तो निकालने हैं, 1206 का 1/3 भाई, 1206 का 1/3, 3 चौक 12, ना जाने की 0, 3 दूनी 6। अरे बेटा अब कह रहे होगे 402 और 134 का कितना परसेंट है, बात तुम समझो या बात है। अब कहा है भाई, जाके पीछे कार और नीचे आएगी, मैं अभी तो बता के निपटाऊँ तुम्हें, 100 और कै की गुणा होगी, 100 की गुणा होगी, बस काटने पीटने लग जाओ यार। अब मैं बताऊँ बेटा, देखो 4 को पहाड़ों, पहले देखो हमें, चलो हम ज़्यादा ना आए, हम इतना करें इसको बेटा, 4 30 4 7 28, चलो आधा कर लेते हैं इसे, इसका आधा होगा 2 छिक्के 12, हाँ तो 2 7 14, या को आधा 2 0 2 1 2, कल तो ना आएगी, 2 दूनी 4, ना जाने 0, 2 1 2, ठीक है, 7 तिया 3 बार जा रहा होगा, देख लेते हैं, 7 तिया 3 7 21, हाँ चलो, हाँ बेटा क्या बार जा रहा होगा, 3 बार जा रहा होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, 300% है विकल्प है को, जब विकल्प में है तो जान से लग जाए एकदम, वैसे बड़ी दिक्कत है यार। देखो बेटा 20 में सवाल है, बहुत ध्यान से देखें, और बहुत अच्छा सवाल है, वैसे मैंने करा दिए। बेटा एक बात सोचो, 4 घंटे 30 मिनट को एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो भाई सीधी बात है भाई, एक दिन को कितना प्रतिशत है, तो हमें कि सब एक इकाई में बनाने पड़ेंगे। जब मिनट छोटी है तो कि सब मिनट में बनाओ। देखो बेटा कि 30 मिनट तो है ही हैं, समझो ना, 30 मिनट तो है ही हैं। अब यार मैं घंटा भी मिनट में बना लूँ तो 4 6 24, तो 240 मिनट है जाएंगी। 4 घंटा कह लूँ तो 240 मिनट कह लूँ, तो कि जुड़ के है गई भाई, इतना तो पता है कि का वालों नीचे आवे वो, तो कि है गई 270, अगर मैं गलत ना हूँ तो। ठीक है, अब एक दिन है या वो मिनट में बना लो, पर एक दिन, पहले एक दिन है घंटा तो बना लो, एक दिन कह दें चाहे हम यार 24 घंटा कह दें, बात समझ रहे, 24 घंटा है। अब 24 घंटा तो मिनट में बना लो, हम 60 की गुणा कर दो। मैं तो कहूँ गुणा ना करके सीधे धर लो और बढ़िया रहेगा, काटने पीटने में तो आसान है जाएगा, और 100 की गुणा ठोक दो। देखे सही आवे या ना आवे आंसर, कोशिश तो कर लें। 0 से 0 खत्म, 3 को पहाड़ो बेटा, जब मैं 9 बार जा रहा हूँ, 3 को पहाड़ो यहाँ दे लो कहीं दे लो, 3 को पहाड़ो यहाँ जा रहा हूँ 2 बार। देखो फिर दौड़ में 3 3 को जा रहा हूँ, 3 3 9, 3 8 24। ठीक है, तो बेटा देखो 200 के जा रहा हूँ कई बार, 50 बार। ठीक है 50, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ऊपर 3 गुणा 50/8। देखो 4 को पहाड़ जा रहा हो, 4 दूनी 8, 4 को पहाड़ ना जाएगा, यहाँ को आधा कर लो 4, और यहाँ को आधा कर लो 25। तो अब कटेगा ना, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, तो यह को 75, 25 थी 75/4, कहाँ गए।
अब हमें सही बट्टे में रख रहा है और हाँ है तो सही। जब नीचे 4 तो नीचे की नीचे आएगी। अगर विकल्प में चाहो तो तुम यहाँ से कर सकते हो 18 चौक 72 और 3 75, अलग यहाँ में भाग कर लो तो बात समझ आएगी। 18 सही 3/4%। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी पक्का। ठीक है, तो भाई जो ज़रूरतमंद हो उनमें तो एक ही बात कह रहा हूँ, बस ज़रूरतमंदों के पास में भाई वीडियो बेटा भेज दिया करो आप ज़रूर।